मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर। अगले अध्याय का नाम है भेंट। अनेक वर्ष शिरा के समान घुटन भरे और निराकार ढंग से बीते। हम सब उन वर्षों की निष्क्रियता के तले संघर्ष करते रहे, किंतु हम में से किसी ने भी अर्जुन से अधिक पीड़ा नहीं भोगी। युधिष्ठिर अपनी नैतिकता निभाने में व्यस्त रहता था। नकुल व सहदेव वन के खूंखार पशुओं को भगाने के अपने शौक को पूरा करते रहते थे, और भीम भीम मेरे प्रेम में फंसा हुआ था, जो उसे मिथकीय अजगर की भांति अपनी कुंडली में लपेटे रहता था। यद्यपि पारे की तरह रहने वाला, जिसके लिए सबसे अधिक महत्व ख्याति का था, और जो स्वयं को पति या भाई या पुत्र से अधिक नायक समझता था, युधिष्ठिर द्वारा उस पर लादे गए वचन के बंधन में बंधा खींचता रहता था। अर्जुन कौरवों से युद्ध करके अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए लालायित रहता था, किंतु वह जानता था कि वनवास की अवधि पूर्ण होने से पहले ऐसा कर पाना संभव नहीं था। चूंकि वह मुझसे प्रतिशोध नहीं ले सकता था, इसलिए मेरी उपेक्षा करता रहा। मेरे उलझे बाल, मेरी उल्हाना भरी दीर्घ श्वास, मेरी मिर्च सी तीखी जबान। आरंभ से ही हमारे विवाह में परेशानियां रहीं, क्योंकि अर्जुन की मां ने उसके भाइयों से मेरे विवाह का जो आदेश उसे दिया था, उसके लिए वह मुझे दोष देता था। यद्यपि माया महल में आशीर्वाद से परिपूर्ण उस जादुई समय में हम लोग शांतिपूर्वक अपनी अपनी पसंद के कार्यों में व्यस्त रहे। वह राज्य का सेनापति था तथा उसके ऊपर सुरक्षा का उत्तरदायित्व था। वह राज्य की अंतिम सीमा तक जाकर सुनिश्चित करता था कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बीच उसे प्रतियोगिताओं में भाग लेना एवं अपनी अन्य पत्नियों के पास भी जाना होता था। एक बार फिर, अब जबकि हम अपने दिनों की एक रास्ता में डूबे हुए थे, हमारे बीच का तनाव फिर उभर आया। मुझे संकेत ग्रहण कर अपने तौर तरीके सुधार लेने चाहिए थे, परंतु मैं अपनी ही सर्प कुंडली में उलझी हुई थी और धृतराष्ट्र की भांति दृष्टिहीन हो गई थी। अर्जुन वन में अकेले ज्यादा समय बिताने लगा था। वह कहता था कि वह आखेट पर जा रहा है, किंतु वह भवें से कोड़े खाली हाथ घर लौट आता था। एक दिन सुबह वह हमें छोड़कर चला गया। उसके पास निश्चित ही कारण था। युद्ध हमारे सिर पर था, जिसके लिए उसे अपने युद्ध कौशल में सुधार लाना था और नई तकनीकें सीखनी थी, और हमारे साथ ग्रामीण व जंग लगा हुआ जीवन जीते हुए वह ऐसा कैसे कर सकता था। उसने युधिष्ठिर से कहा, समय मुझे खा रहा है। मुझे लगता है कि मैं युद्ध आरंभ होने से पहले ही विघटित हो जाऊंगा। उसने हिमवान पर्वत पर जाकर तप द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया। वह उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर अजय होना चाहता था। एक बार मुझे पाशुपतास्त्र मिल गया, वह बोला, तो कर्ण जीवित नहीं बच सकता। मैंने, जिसने दुर्योधन की सभा में इतने अपमान के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, जब यह सुना तो मेरा चेहरा लाल हो गया। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पति भागकर मेरे पास आए। युधिष्ठिर ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। भीम ने मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे। नकुल व सहदेव ने मुझे पंखा झला। अर्जुन ने खुशामदी अंदाज में असाधारण स्नेह का प्रदर्शन करते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हालांकि उस वर्ष वह मेरा पति नहीं था। चिंता मत करो, वह बोला, मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि समय आने पर तुम्हारा सम्मान तुम्हें लौटा सकूं। उसके शब्द उसके उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठ न होते हुए भी लगभग सत्य थे। मुझे यात्रा के लिए शुभकामना दो। मैंने संकोच क्यों किया? मेरे पतियों को लगा कि मैं भय के कारण अर्जुन से बात नहीं कर पा रही थी। उन्हें मेरी यह बात नारी सुलभ और अच्छी लगी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि अर्जुन को कुछ नहीं होगा। आखिरकार वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और उसके पिता इंद्र निश्चित ही उसका ध्यान रखेंगे। मेरा हृदय इतना कमजोर, इतना अविवेकी क्यों था? इतना सब होने के बाद मुझे इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है कि उन प्राचीन आंखों वाले उस पुरुष के साथ क्या होगा? क्या वह मेरा शत्रु
और उस व्यक्ति का घातक प्रतिद्वंदी नहीं था जो मेरे प्रतिशोध के लिए अपने प्राण संकट में डालने जा रहा था। अपनी अज्ञानता पर मुझे क्रोध आ रहा था, किंतु मैं उसे स्वयं से दूर नहीं कर पा रही थी। बाहरी और भीतरी आवाज़ों को शांत करने के लिए मैंने कहा, ईश्वर तुम्हें सफल करे और तुम अपनी हार्दिक इच्छा पूर्ण करके सुरक्षित लौट आओ। यद्यपि मेरा स्वर लड़खड़ा रहा था, शायद इसलिए अर्जुन को अपनी यात्रा में इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इंद्रकील पर्वत पर जहां हवा पूर्णतः स्वच्छ थी, अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना की। यद्यपि शिव प्रकट नहीं हुए, उनके स्थान पर एक जंगली शूकर ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने ज्यों ही अपना गांडीव धनुष उठाकर शूकर पर बाण साधा, अन्यत्र कहीं से एक बाण आया और उसने शूकर को मार गिराया। इस अतिक्रमण से क्षुब्ध होकर अर्जुन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहां छाल पहने एक शिकारी खड़ा था। वह अर्जुन के क्रोध से भयभीत नहीं हुआ। जब अर्जुन ने क्रोधित होकर उस पुरुष पर बाण चलाए तो उसके सभी बाण, यहाँ तक कि उसके दिव्यास्त्र भी उस शिकारी के पैरों में जा गिरे, जबकि शिकारी का प्रत्येक बाण निशाने पर लग रहा था। मेरे शरीर से रक्त बह रहा था और वह शिकारी वहां खड़ा मुझ पर हंस रहा था। अर्जुन ने हमें बाद में बताया, उसके स्वर में अचंभित नाराजगी झलक रही थी। द्रोणाचार्य से शिक्षा पूरी होने के बाद से अब तक किसी का एक बाण भी मुझे छू नहीं सका था। मैंने शिव से सहायता हेतु प्रार्थना की, किंतु कुछ नहीं हुआ। मेरा हृदय डूब रहा था। हताश होकर अर्जुन ने वन पुष्पों की एक माला बनाई और ईश्वर की मिट्टी से बनी प्रतिमा पर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का अंतिम प्रयास किया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि माला वहां नहीं थी। मुझे विश्वास हो गया था कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। वह बोला। फिर मुझे वह माला दिखाई दी। वह उस शिकारी के गले में पड़ी हुई थी जो स्वर्णिम आभा में चमक रहा था। शिव का स्वांग देखकर अर्जुन उनके चरणों में गिर गया। प्रभु ने अर्जुन को गले से लगाकर उससे अपने घातक पाशुपतास्त्र प्रदान किया और कहा कि उसे उस अस्त्र का प्रयोग केवल न्याय संगत युद्ध में ही करना चाहिए। परंतु क्या वह युद्ध सचमुच न्याय संगत होगा जब अर्जुन उस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर करेगा, अथवा क्या वह बहुत समय पहले से ही अपने मार्ग से भटक चुका था? अभिमन्यु के रक्त ने तब तक कुरुक्षेत्र की मिट्टी को सोख लिया था। भीष्म को उनकी मृत्यु का रहस्य बताने के लिए विवश किया जा चुका था और द्रोण को मेरे भाई के पराक्रम से नहीं अपितु एक झूठ द्वारा पराजित किया जा चुका था। विजय से हर्षित एवं ईश्वर की उपस्थिति से मत अर्जुन को इनमें से किसी बात का संदेह नहीं हुआ। अवश्य आत्मविश्वास से भरकर उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए कहा, क्या दिव्य पुस्तकों के रक्षक चित्रगुप्त ने मनुष्यों के दंभ पर रहस्यमय व शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए अर्जुन के इस वचन को कहीं दर्ज किया था? क्या यही कारण था कि अंतिम महाप्रयाण के समय अर्जुन भी पर्वत पर से गिर गया था? अर्जुन की कथा और भी है। इंद्र तथा अन्य देवता कैसे प्रकट हुए और युद्ध आरंभ होने पर उसे और अस्त्र देने का वचन किया। किस प्रकार वह अर्जुन को इंद्र के महल में ले गए और वहां उसे देवराज के आसन पर उनके साथ ही बिठा दिया, जहां अर्जुन स्वर्ग के संगीत व नृत्य का आनंद लेता रहा। मुझे संदेह था कि उसके पूर्वज वहां उपस्थित थे, किंतु मुझे पता था, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा किस प्रकार उर्वशी नामक अप्सरा को अर्जुन से प्रेम हो गया था और उसने अर्जुन से अपनी कामना तृप्त करने के लिए कहा था। अर्जुन ने उसे मना कर दिया था। उसने यह विवरण बताते समय मुझे अवश्य देख लिया था। उर्वशी ने उसे शाप दिया, जिसके कारण अर्जुन को 1 वर्ष का समय नपुंसक के रूप में व्यतीत करना पड़ा था। सौभाग्य से उसके पिता ने बीच में मध्यस्थता कर दी थी। वह शाप को निष्प्रभावी तो नहीं करवा सके, किंतु कम से कम अब अर्जुन नपुंसकता वाला वर्ष स्वयं चुन सकता था। अनेक ऐसी बातें थीं जो अर्जुन ने किसी से नहीं कही। क्या ऐसा सभी कथाओं के साथ नहीं होता? यहाँ तक कि मेरी कथा भी तो ऐसी ही है। जब आप किसी पुरुष के साथ सोते हैं तो उसके स्वप्न भी आपके भीतर समाहित हो जाते हैं। इसलिए मुझे यह पता था। प्रथम रात्रि को जब वह वहां था तो उर्वशी उसके पास केवल बादलों का आवरण ओढ़े हुए उसके पास आई। उसने अर्जुन के शयन कक्ष में प्रवेश किया और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए जल रही हूँ, वह बोली। मेरी इस पीड़ा को शांत कर दो। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए और उससे दूर हो गया। आप मेरे पूर्वज पुरुरवा की प्रेमिका हैं,
उसने कहा, और इस नाते आप मेरी माँ के समान हैं। अर्जुन के अज्ञानता भरे शब्दों को सुनकर उर्वशी मुस्कुराई। पृथ्वी की नारियों के नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते, उसने कहा। जब पुरुरवा जीवित थे तो मैं उनके प्रति निष्ठावान थी, परंतु बहुत समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और मैं अपने लिए अब किसी भी पुरुष को चुनने हेतु स्वतंत्र हूँ। आओ, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। उसके वक्ष स्थल पर उत्तेजना का स्वेद मोतियों जैसा लग रहा था और उसकी नाभि के दर्शन मात्र से राजा अपने राज्य उस पर न्यौछावर कर सकते थे। अर्जुन के पास उसका प्रतिरोध करने की शक्ति कहाँ से आई? पहले मुझे लगा कि ऐसा उसने मेरे लिए किया था। हे दंभ! मुझे अब अपने स्वप्न में सत्य का पता लगा। अर्जुन देवताओं के समक्ष यह सिद्ध करने को तत्पर था कि वह उनके सर्वश्रेष्ठ आकर्षण से भी अधिक शक्तिशाली था और जिन अस्त्रों को देने का वचन देवताओं ने उसे दिया था उन्हें प्राप्त करने का वह अधिकारी था। मृत्यु के धातु निर्मित घातक अस्त्र शस्त्रों के आगे उर्वशी का क्या महत्व था? जब कृष्ण को पता लगा कि उनका प्रिय मित्र 1 वर्ष के लिए नपुंसक बनने वाला था, वह हंसने लगे और जब अर्जुन ने उन्हें आंखें तरेर कर देखा तो वह अधिक जोर से हंसने लगे। क्या तुम यह नहीं देख सकते? कृष्ण ने कहा कि यह रूप तुम्हारे 13वें वर्ष के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। घाघरा चोली पहने और महाबली भुजाओं में कंगन पहने हुए वीर अर्जुन को कौन पहचान सकता है? तुम्हें उर्वशी को विशेष धन्यवाद का संदेश भेजना चाहिए। नारद तो वहां जाते ही रहते हैं, वह तुम्हारे दूत बनकर जा सकते हैं। नहीं, धन्यवाद, मेरे पति ने भव्य से कोड़कर कहा। कृष्ण मेरी ओर मुड़े। शाप भी वरदान बन सकता है कृष्णा, क्या तुम सहमत हो? मैंने सावधानी से सिर हिलाकर हामी भर दी। वह हमेशा मुझे इस बात का विश्वास दिलाते थे कि दुर्भाग्य, विशेषकर हमारा, वास्तव में कुछ और था, छद्म वेश में कुछ बेहतर। उनके और युधिष्ठिर के मध्य फंसी एक स्त्री अपनी इस दयनीय स्थिति का आनंद भी नहीं ले सकती थी। हमारा वनवास का वह अंतिम वर्ष दिव्य मुलाकातों से भरा हुआ था। एक दिन तपती दोपहर में युधिष्ठिर की भेंट सरोवर के किनारे एक यक्ष से हो गई, जो वास्तव में एक अदृश्य सत्ता का रूप था और जिसने युधिष्ठिर के शेष भाइयों को पहले ही अपने वश में कर लिया था। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि वह उसके 100 प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देगा तो वह उसे भी मार डालेगा। दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर देना यद्यपि युधिष्ठिर की विशिष्टता थी, वह अपने सामने उपस्थित संकट को भूल गया और विवेक के उस खेल में कूद पड़ा और उसे जीत भी गया। प्रसन्न होकर यक्ष ने उसके मृत भाइयों को जीवित कर दिया और उसे वरदान मांगने के लिए भी कहा। युधिष्ठिर ने जो मांगा वह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने विजय मांगी, आसन युद्ध में नहीं, अपितु उन 6 शत्रुओं पर जो हमें परेशान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान, अहंकार और ईर्ष्या। उसका असली पुरस्कार यह था कि वह बाद में कई सप्ताह तक हमसे वही प्रश्न पूछता रहा जो यक्ष ने उससे पूछे थे, और जब हम उत्तर देने में विफल हो जाते थे तो वह विजयी भाव से हमें उत्तर बताता था। यद्यपि मैं उसकी प्रश्नावली पर अपनी चिढ़ व्यक्त कर देती थी, मुझे भीतर ही भीतर मजा भी आता था। ऐसा क्या है जो संख्या में घास से अधिक है? मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाले विचार। वास्तव में धनवान कौन है? वह व्यक्ति जिसके लिए अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख, अतीत व भविष्य एक समान है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन असंख्य लोग मृत्यु का ग्रास बनते हैं, फिर भी शेष रह गए लोग ऐसे जीते हैं मानो वह अमर हैं। शैया पर अर्जुन के साथ में उसके मस्तिष्क के उस भाग को खोज रही थी जिसमें उसने शिव के साथ अपनी भेंट को संचित किया हुआ था। अंत में जब वह मुझे मिला तो वहां सिर्फ प्रकाश का एक समुद्र था जिसमें मैं विलीन हो जाना चाहती थी, किंतु हो न सकी। मेरे विचार से उस समय मुझे उससे सबसे अधिक ईर्ष्या हो रही थी। वह अत्यंत महान और आनंदमय रहस्य के मध्य रहकर आया था। उसने अस्तित्व के उस सत्य के दर्शन किए थे जो सुख एवं दुख के बीच झूलते इस संसार से परे था। मैं पूरी रात जागती रही और मेरी आत्मा वह जानने के लिए उत्सुक थी जो उसने जान लिया था। एक बार मैंने कृष्ण से शिकायत की,
मुझे देवता दर्शन क्यों नहीं देने आते? क्या ऐसा इसलिए है कि मैं स्त्री हूँ? तुम्हारा यह विचार अत्यंत हास्यास्पद है। कृष्ण ने कहा, देवता तो लिंग भेद से परे होते हैं, उनको इस बात से क्या अंतर पड़ता है? मैं उनसे पूछना चाहती थी कि यदि यह सत्य है तो हमारे शास्त्र देवी देवताओं के विवाहों की कथाओं से क्यों भरे पड़े हैं? परंतु मेरे पास पूछने के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। ईश्वर के गले लगने के बाद भी अर्जुन को उन अस्त्रों की इतनी चिंता क्यों थी? चाहे वह कितने भी शक्तिशाली थे, यदि मैं उसके स्थान पर होती तो मैं अन्य कुछ नहीं मांगती। कृष्ण ने अपने नेक स्वभाववश अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। तुम कुछ नहीं मांगती सखी? वह मुझे उन दिनों इसी नाम से पुकारते थे, सखी अर्थात प्रिय मित्र। मुझे यह नाम अच्छा लगता था, हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह इसका प्रयोग मजाक में करते थे। फिर तो तुम हम सबसे अधिक समझदार हो। एक क्षण के लिए उनके होठों पर मुस्कान छा गई, मानो वह कोई ऐसा मजाक छिपा रहे हों जिसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता था। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल हम आपको फिर से मिलेंगे बहुत से रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।